धान की पराली जलाने की समस्या रही, आप सभी लोग इससे अच्छी तरह से परिचित हैं और इसके भुक्तभोगी भी हैं। जो लोग दिल्ली वासी हैं, सबसे ज़्यादा सफ़र भी करते हैं, तो इसको किस प्रकार से हम कम कर सकें, ये संस्थान की एक प्राथमिकता रही है। और इस दिशा में संस्थान ने एक फंगल कंसोर्शियम विकसित किया है। 7 फफूंदों को मिला करके एक मिश्रण तैयार किया है और कटाई के बाद उसके छिड़काव से हम खेत में उसको जब मिला देते हैं तो 20 से 25 दिन के अंदर जो है पराली गल जाती है और खेत जो है गेहूं की बुआई के लिए तैयार हो जाता है। तो इसके लिए हमने जो है निजी क्षेत्र के साथ अनुबंध किया, जिसमें एक कंपनी यूपीएल है, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड जो है। और इस बार जो है जो सीजन बीता है धान का, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर इन लोगों ने इसका उत्पादन करके और अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत फ्री में करीब 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में, जिसमें 3 लाख एकड़ हरियाणा में और 2 लाख एकड़ पंजाब में, इसको किसानों के खेत पे इन्होंने अप्लाई किया। और उसका भी एक नायाब तरीका उन्होंने ढूंढा जहाँ पे टेक्नोलॉजी काम करती है। जितने कंबाइन हैं जो धान काटने के लिए जाते हैं, तो हर कंबाइन को एक बूम स्प्रेयर आता है, बड़ा स्प्रेयर आता है, उसके साथ जियो टैग कर देते हैं। जहाँ पे कंबाइन पहुँचता है वहाँ पे स्प्रेयर अपने आप पहुँच जाता है। और ये प्लेटफॉर्म पे किसानों को रजिस्टर करना पड़ता है कि हम अपने खेत में पूसा डिकम्पोजर का छिड़काव करवाना चाहते हैं। फॉर्म भर के दे दीजिए, कंपनी का एक साइट है उसके ऊपर, और इसके बाद जो है स्प्रेयर जा कर के वहाँ पे छिड़काव कर देगा। तो पिछली बार सीजन में इसका प्रभाव बहुत अच्छा रहा है और 7 देशों के, यूरोपियन यूनियन से 7 देशों के जो राजदूत हैं उनको ले जा कर के विजिट कराया गया था, दिखाया गया था और काफ़ी प्रभावशाली रहा है। और अभी एयर क्वालिटी कंट्रोल कमीशन जो बना है, कट्टी साहब उसके चेयरपर्सन हैं, उन्होंने बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और सरकारों को भी, जैसे हमने, हमारा जो मुख्य रूप से कार्य क्षेत्र रहा है वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश रहा है, दिल्ली रहा है, तो इन 4 राज्यों में व्यापक स्तर पर काम कर रहे हैं। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। अगली बात जो मैं करना चाहता हूं वो एक फिर संस्थान के द्वारा जो है एक नई पहल की गई है, वो है कार्बन फार्मिंग या कार्बन क्रेडिट के बारे में। ये नया शब्द शायद आपको सुनने में लगेगा। जब किसान 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की कटाई करने के बाद आग लगाता है तो उससे जो पोल्यूशन पैदा होता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, अन्य गैसें हों, ये करीब 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होती हैं। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर 1 हेक्टेयर में पराली जलने से पोल्यूशन पैदा होता है। तो इस पराली को अगर हम जलाएं नहीं और उसको गलाएं पूसा डिकम्पोजर का प्रयोग करके, तो ये खेत में जब मिलेगा तो खेत में जो मिट्टी में कार्बन की मात्रा है, आमतौर पे देखिए सघन खेती के चलते पंजाब हरियाणा में विशेष रूप से जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा है मिट्टी के अंदर वो काफ़ी कम हो गई है, 0.4-0.5% के आसपास हो गई है। और एक स्वस्थ मृदा के लिए जिसके अंदर जीवाणु पर्याप्त संख्या में हों, उसके लिए 0.8 से लेकर के 1% जो है ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा ज़मीन के अंदर बढ़े और इसको बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से हम किसानों को प्रोत्साहित करें आर्थिक रूप से, इस दिशा में सोचते हुए कार्बन फार्मिंग और कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ले करके हम लोग आए हैं। फिर इसके साथ भी हम लोगों ने इसमें भी निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी की है। उसमें एक कंपनी है ग्रो इंडिगो, जो कि एक अमेरिकन कंपनी और माइको के साथ मिल कर के बनी है और उनके साथ हमारा MOU साइन हुआ है। तो इसमें अगर 1 हेक्टेयर में आप पराली को न जला करके उसको खेत में मिला करके डिकम्पोजर छिड़क करके अगर वो मिला देते हैं तो उससे जो क्रेडिट बनता है वो 1 कार्बन क्रेडिट होता है। 1 कार्बन क्रेडिट किसान अर्न करेगा। अब प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, उसके ऊपर किसान अपने को रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करके बताएं कि हमारे खेत का ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, कोऑर्डिनेट उसमें इंटर कर देंगे और हमने अपने खेत में पराली नहीं जलाई है, तो उसको 1 कार्बन क्रेडिट के बदले करीब आज जो अंतर्राष्ट्रीय दाम है कार्बन क्रेडिट का वो करीब $20 के आसपास है। तो $20 करीब 1400 रुपये हो गया 1 हेक्टेयर का जो है किसान को मिलेगा। अब ये कौन लोग इसमें पैसा लगाएंगे, तो आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं
जैसे कि आप फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनी है, हवाई जहाज़ चलाने वाली कंपनी है, ये लोग चलेंगे तो पोल्यूशन करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनके ऊपर भी एक सामाजिक उत्तरदायित्व तो है सरकार के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा इम्पोज किया हुआ कि आपको अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है कम करना है। तो अगर, लेकिन वो ऐसा सच कम नहीं कर सकते हैं कि उनको हवाई जहाज़ उड़ाना है तो हवाई जहाज़ उड़ेगा तो फ्यूल से उड़ेगा। तो अगर वो अपना नहीं कम कर सकते हैं तो किसी दूसरे का कार्बन क्रेडिट वो खरीद सकते हैं। तो उसके लिए जो किसानों के द्वारा कार्बन क्रेडिट बनेगा उसको वो खरीदेंगे और उसके बदले किसानों को वो पैसा देंगे। तो इस दिशा में काम करते हुए हम लोगों ने ये जो ग्रो इंडिगो के साथ ये समझौता किया है। और इसमें जो बात मैं कह रहा था कि कोई अगर क्लेम करता है कि हमने नहीं जलाया है तो उसका क्या तथ्य है, किस आधार पे हम मानेंगे कि उसने नहीं जलाया है। तो उसके लिए हमारे संस्थान के वैज्ञानिक जो हैं सैटेलाइट इमेजिंग के द्वारा आप उस फील्ड का कोऑर्डिनेट इंटर करेंगे तो सैटेलाइट से पता चल जाएगा कि वहाँ पे जलाया गया है कि नहीं जलाया गया है। तो इस साल हम लोगों ने ग्राउंड ट्रूथिंग का काफ़ी अच्छा काम किया है और इसको कोरिलेट करके देखा, इसमें बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो इस तरह से हम इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत है।